दोस्तों, अगर आप अपनी या अपने बच्चों की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हाइट आजकल के समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। आज के बच्चे उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं कर रहे जितना कि पहले के समय में किया करते थे। अगर आप देखेंगे तो आजकल की यूथ की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। तो ऐसे में ये चिंता का विषय बन जाता है पेरेंट्स के लिए और स्पेशली बच्चों के लिए भी, क्योंकि ऐसे में बाकी बच्चे उनको टीज करते हैं जो उनसे बराबर की उम्र के होते हैं लेकिन थोड़े लंबे होते हैं, अपनी मतलब एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। क्या 18 साल के बाद हाइट बढ़ सकती है गर्ल्स की? क्या पीरियड्स आने के बाद हाइट बढ़ सकती है? ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में चलते रहते होंगे। तो ये वीडियो आज आपको आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सा वीडियो। दोस्तों, अच्छी हाइट और शानदार पर्सनालिटी किसको अच्छी नहीं लगती। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी हाइट अच्छी हो और हम लोग भीड़ में भी दूर से ही दिख जाएं, और इसलिए हाइट इंक्रीज करना खास करके 18 साल की उम्र के बाद हर किसी का सपना जैसा हो जाता है। जब हम बात करते हैं हाइट की तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी और वो है हमारी जेनेटिक। यानी आपने अक्सर देखा होगा कि लंबी फैमिलीज में जिनके माँ बाप लंबे होते हैं उनके बच्चों भी अक्सर लंबे पैदा होते हैं, और जिनके माँ बाप की हाइट कम होती है उनके बच्चे भी अक्सर छोटे होते हैं। ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि बच्चों के अंदर वो जीन्स होते हैं माँ बाप के, उन्हीं से मैच खाते हैं। जीन्स बेसिकली हमारी बॉडी के लिए एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन होते हैं, एक मैनुअल होते हैं जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा कलर कैसा होगा और हमारी सेहत कैसी होगी, वगैरह वगैरह चीजें। लेकिन क्या जीन्स ही सब कुछ तय करते हैं? इसके अलावा कोई और चारा नहीं? जी नहीं, सिर्फ जीन्स ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट भी, हमारी डेली एक्टिविटी, डेली हैबिट्स भी हमारी हाइट और पर्सनालिटी के ऊपर गहरा प्रभाव डालती हैं। वैसे हमारी हाइट को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर वो कोई चीज है तो वो है हमारे हार्मोन्स, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जैसा कि इसके लिए जाहिर है बॉडी के अंदर ग्रोथ के लिए काम करता है, जैसे कि इसका नाम है सेम ये बॉडी के अंदर ग्रोथ का काम करता है, जो कि हमारी लंबाई को बढ़ा देता है। ये हार्मोन बच्चों के अंदर टीन एज ग्रुप के अंदर यानी 13 से लेकर 18 साल तक की उम्र वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और इसलिए बच्चों के अंदर और टीनेज ग्रुप के अंदर जो हाइट है वो ज्यादा बढ़ती है। जबकि टीनेज के बाद जब हम थोड़े एडल्ट हो जाते हैं यानी टीनेज को जब क्रॉस करते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये ग्रोथ हार्मोन भी कम हो जाता है और हाइट बढ़नी रुक जाती है। वैसे एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या 18 साल के बाद अगर किसी तरीके से इस हार्मोन को बढ़ा दिया जाए, किसी इंजेक्शन को लेना शुरू कर दिया जाए, तो क्या हाइट को बढ़ाया जा सकता है या नहीं? तो जनाब, इस सवाल का जो जवाब है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी आइए चलिए जानते हैं आसान भाषा में। 18 साल के बाद हम अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं या नहीं? देखिए, मेनली दो तरह के हार्मोन होते हैं जो कि आपकी हाइट को इफेक्ट करते हैं। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, ग्रोथ हार्मोन, और दूसरा होता है थायराइड हार्मोन। यस, ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली आपकी बोन्स की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म के साथ साथ बोन ग्रोथ दोनों चीजों को इफेक्ट करता है। ग्रोथ हार्मोन हमारे दिमाग के नीचे छुपे हुए एक छोटे से ग्लैंड से निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। और थायराइड जो हार्मोन होता है ये आप जानते ही हैं कि हमारे थायराइड ग्लैंड से बनता है। ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा सोते टाइम रिलीज होता है, और इसलिए बच्चा और टीनेज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको सही से नींद लेनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होता है ताकि ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो सके, हाइट बढ़ाने में आसानी हो। और जो थायराइड हार्मोन होता है इसके लिए आयोडीन और सेलेनियम बहुत जरूरी होते हैं। जो अपनी डाइट में आयोडीन और सेलेनियम को लेना सही मात्रा में शुरू कर देते हैं, उनके काफी अच्छी ग्रोथ हो पाती है। अगर इन दोनों में से किसी भी एक चीज की कमी हो जाती है तो थायराइड हार्मोन कम हो जाता है और हमारे अंदर ग्रोथ में इश्यू आने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि आप में से बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं या सोचते हैं क्या टीनेज ग्रुप के बाद हाइट को बढ़ाया जा सकता है या नहीं। इसे समझने के लिए पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट चीजों पर आ जाते हैं, जो कि है ग्रोथ प्लेट। ग्रोथ प्लेट जो होता है वो हमारी बोन के सिरों के आसपास कुछ ऐसी प्लेट की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं जो हड्डी से नहीं बल्कि कार्टिलेज से बनते हैं, और ये मल्टीप्लाई होकर बोन के अंदर तब्दील हो जाते हैं, और इससे जो हमारी हड्डी का शाफ्ट होता है वो लंबा हो जाता है और हमारी हाइट बढ़ने लगती है। लेकिन एक स्पेसिफिक एज आने के बाद यानी 18 साल के बाद आमतौर पे जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं ये पूरे तरीके से डेवलप हो चुकी होती हैं, और इसलिए इनका जो है बाद में ग्रोथ होना रुक जाता है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया जनरली 18 साल के आसपास होता है, और लड़कियों के अंदर जो ये प्रोसेस होता है ग्रोथ प्लेट का वो थोड़ा जल्दी होता है। इसलिए लड़कों की जो हाइट होती है वो लड़कियों के कंपैरिजन में अक्सर थोड़ी सी ज्यादा होती है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग जब भी ये ग्रोथ जो प्लेट्स होती हैं ये बनना बंद हो जाती है, यानी फ्यूज हो जाती है, तो नेचुरली हमारी हाइट जो है वो रुक जाती है और बहुत ही रेयर बढ़ पाती है। अब आपके मन में एक सवाल और उठता होगा कि अगर हाइट बढ़ाने की कोई हार्मोन जो हमारी बॉडी नेचुरली खुद से रिलीज करती है, अगर वो हम बाहर से किसी इंजेक्शन के थ्रू या किसी सप्लीमेंट के थ्रू लेना स्टार्ट करें तो क्या हमारी हाइट बढ़ सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आपकी बॉडी ऑलरेडी वो प्लेटलेट्स बनाना बंद कर देती है तो ऐसा होना इम्पॉसिबल होता है और इसलिए एडल्ट एज में हाइट बढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से आपकी हाइट नॉर्मल लोगों से भी कई बार बहुत ज्यादा होती है। केस में बात करें वो बहुत रेयर होता है, ऐसा हो सकता है कभी कभी की कोई बीमारी की वजह से। अदरवाइज एक नॉर्मल इंसान के अंदर एडल्ट एज के अंदर हाइट बढ़नी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है। दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया, हमने समझा कि टीन एज खत्म होने के बाद हाइट का बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वैसे ये सुनकर आपको निराश जरूर हुए होंगे, आपका दिल भी बहुत छोटा हो गया होगा और रोने का शायद मन भी कर रहा होगा, क्योंकि हाइट आज के टाइम में काफी ज्यादा मैटर करती है, एक अच्छी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। दोस्तों हम बात करेंगे अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में कि जिससे आपकी हाइट जो है आप स्टार्टिंग से उस चीजों को मेहनत करें, अगर अपनी डाइट में चेंजेस करें, अपने रूटीन में चेंजेस करें तो यस आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है डाइट और हम कितना न्यूट्रिशन इनटेक कर रहे हैं, जिसमें कि आपको अपनी डाइट में अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो कैल्शियम भरपूर मात्रा में होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, एसेंशियल विटामिन्स होने चाहिए और स्पेशली विटामिन D3 होना चाहिए। इन सभी न्यूट्रिशन का सही मात्रा में सेवन करने से आपकी बॉडी अच्छे से ग्रोथ करती है। और वैसे भी ये सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता रेशो, हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग तरह की डाइट और बैलेंस होता है, यानी क्वांटिटी होती है। अगर बच्चों की बात करें जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 10 साल के बीच में है तो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग यानी उनकी डाइट में कैल्शियम और प्रोटीन की हाई क्वांटिटी होनी चाहिए। दूध, दही, पनीर, हरी साग, दाल, सब्जी, लीन मीट जैसे कि चिकन या फिर आप फिश का जरूर इस्तेमाल करें। ऐसे बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है ये सारी चीजें इंक्लूड करना। साथ ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से उनको जरूरी है कि विटामिन्स और मिनरल्स मिलते रहें। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो बचपन से आपने अपने बच्चे को बिल्कुल अच्छी न्यूट्रिशन डाइट जरूर देनी है। और इसके साथ साथ सन एक्सपोजर जरूर होना चाहिए, यानी अपने बच्चों को चाहे वो छोटा है या बड़ा उसको धूप जरूर सेकवाएं उसकी बॉडी को, जिससे कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी ना हो, जिससे कि ऑटोमेटिकली किसी भी चीज की जब कमी नहीं होगी तो डेफिनेटली हाइट इंक्रीज होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। और 18 साल से अगर आप ऊपर हो चुके हैं तो उसके बाद आपको अपनी डाइट में और ज्यादा ध्यान देना है। आपको अपनी डाइट में से नॉन हेल्दी चीजों को कट ऑफ करके हेल्दी चीजों को इंक्लूड करना है। अब बात कर लेते हैं सेकंड चीज पे और वो है फिजिकल एक्टिविटी, यस एक्सरसाइज, जैसे कि स्ट्रेचिंग हो गया, योगा हो गया, जो खड़े होने का पोस्चर है उसको ये इम्प्रूव करता है। जो हाइट है वो पहले से अच्छी और एक्टिव फील होती है, यानी लंबाई आपकी ज्यादा फील होती है, क्योंकि जब आप सीधे खड़े होंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहने लगेगी, वो बेंड होना बंद हो जाएगी। स्ट्रेच होगी जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ताड़ आसन करते हैं, माउंटेन पोज करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं या फिर लटकते हैं इस तरीके से पार्क में जाकर। तो अगर आप इस तरीके से लटकते हैं तो इससे डेफिनेटली जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें खिंचाव आता है और आपकी हाइट जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अपने बच्चों को बास्केटबॉल प्ले करवाएं, घर पे नेट लगवा लें, अगर बाहर नहीं लेके जा सकते, डांस एक्टिविटी में डालें, उनको रनिंग जरूर कराएं, उनको स्विमिंग कराएं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली आपकी मसल को स्ट्रेच करती है, आपकी बॉडी को स्ट्रेच करती है, जिससे कि आपका ऑटोमेटिकली जो है स्पाइन फ्लेक्स होता है और उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका पोस्चर अच्छा होता है और हाइट में आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है नींद। जी हाँ, सोने के दौरान आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, इसलिए पूरी तरीके से अच्छी क्वालिटी नींद जरूर लें। खास करके छोटे बच्चों के लिए, टीन एज बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बिफोर 18 है जिनकी एज, तो उनको आप अच्छे से सोने का वक्त दें। पढ़ाई का प्रेशर या फिर बहुत ज्यादा गेमिंग में या किसी और अननेचुरल एक्टिविटी में डालने की बजाय बल्कि उनको आप एक अच्छे से कंफर्ट नींद दें, एनवायरनमेंट ऐसा दें, मोबाइल फोन से दूर रखें, टीवी, लैपटॉप, इन सब चीजों से दूर रखें। आउटडोर एक्टिविटी के साथ साथ उनको ज्यादा से ज्यादा कराएं, जिससे कि जब वो थके तो उनको इतनी अच्छी नींद आए, वो साउंड स्लीप ले पाए, जिससे कि ऑटोमेटिकली उनके हार्मोन रिलीज होंगे इस तरीके के और उनकी हाइट इंक्रीज होगी। और इस तरीके के लिए आप एक और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है बांस का मुरब्बा, यानी बैम्बू जिसे हम कहते हैं, उसका मुरब्बा भी ऑनलाइन अवेलेबल होता है। यस, बांस का देखा है आपने, डंडा बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, और उसका जो मुरब्बा आप जब अपने बच्चे को खिलाते हैं तो वो आपकी हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। लेकिन सिर्फ बांस का मुरब्बा खिलाकर आप उसको इंडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें, बाहर आउटडोर कुछ भी ना करने दें, सारा दिन वो बेड पे स्क्रॉलिंग करता रहे, टीवी, गेम्स, यही सब देखता रहे, तो भी उसकी हाइट रुक जाएगी। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सारी चीजें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो आपको
आपको ये सारी चीजें अपने बच्चों को करवानी है अगर आपने सोच रखा है कि आपके बच्चे की हाइट अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें।